किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ दाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्याज की खेती के बारे में बात करेंगे। प्याज में 40 से 60 दिन के बीच में कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे प्याज की फसल में किसी भी प्रकार की बीमारी ना आए, पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो, कंद का विकास अच्छे से हो, जिससे हम प्याज की खेती से ज़्यादा उत्पादन ले पाए। किसान भाइयों, शुरुआत में पौधे को भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें सही खाद का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही पौधे में कई प्रकार की बीमारियां भी आती है जिनसे भी फसल को बचाना जरूरी होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 40 से 60 दिन के बीच में प्याज की फसल में किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे प्याज की फसल अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करे और कंद का विकास अच्छे से हो। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही में घंटी के निशान को जरूर दबाइए जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। किसान भाइयों, प्याज की फसल में 40 से 60 दिन के बीच में ग्रोथ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रोपाई के बाद हमारी जो फसल होती है वो 20 से 30 या 40 दिन के आसपास अपनी ग्रोथ पूरी कर लेती है। इस समय कंद बनना शुरू हो जाता है। इस समय आपको कुछ ऐसे खाद हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए जिससे जो प्याज का कंद है वो जल्दी से बड़ा बने, कंद का साइज डबल हो। और प्याज की फसल में आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग भी करना चाहिए जिससे प्याज की फसल में किसी भी प्रकार की बीमारी ना आए। किसान भाइयों, अगर आपकी प्याज की फसल 40 से 65 दिन के बीच की है तो सबसे ज़रूरी है कि आप प्याज में सबसे पहले खरपतवार को पूरी तरह से नियंत्रित करें। अगर प्याज में खरपतवार नहीं होगा तो हम जो भी खाद देंगे वो पूरी तरह से पौधे को मिल पाएगा, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करेगा। इस समय पौधे को थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इस समय आप यूरिया का आखिरी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप यूरिया की ज़्यादा मात्रा ना लें। 1 एकड़ में लगभग आप 20 किलोग्राम यूरिया ले सकते हैं। यूरिया के अलावा पौधे में सल्फर की कमी भी नज़र आती है। अगर आपने खेत तैयारी में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर लिया है तो इस समय आप सल्फर की मात्रा को कम कर दे सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने प्याज की फसल में सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आप 1 एकड़ में लगभग 5 से 8 किलोग्राम सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग जरूर करें। सल्फर के कारण प्याज की ग्रोथ अच्छे से होती है और कंद के विकास में भी सल्फर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्याज एक कंद वर्गीय फसल है। कंद के विकास के लिए पौधे को कई प्रकार के पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्याज के जड़ों का विकास अच्छे से होगा तो कंद भी मोटा बनेगा, कंद का विकास भी अच्छे से होगा। जड़ों के विकास के लिए प्याज की फसल में आप माइक्रोराइजा खाद का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, माइक्रोराइजा एक प्रकार से पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से करता है। आप माइक्रोराइजा खाद का प्रयोग प्याज की फसल में कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोराइजा खाद का प्रयोग नहीं करना चाहते तो इसके स्थान पर आप सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप ये खाद डालते हैं तो इससे प्याज की ग्रोथ भी अच्छे से होती है और कंद का विकास भी अच्छे से होता है। साथ ही प्याज की फसल की जड़ों में अगर कीड़ा लग जाता है तो आप 1 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस कीटनाशक का प्रयोग भी जड़ों में पानी के साथ चला सकते हैं या इन खादों के साथ मिक्स कर डाल सकते हैं। किसान भाइयों, प्याज की फसल में थ्रिप्स की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए आप 10 से 12 दिन के अंतराल में प्याज की फसल में बदल बदल कर कीटनाशक और फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करें, जिससे प्याज की फसल में थ्रिप्स ना आए और पौधा एकदम हरा भरा स्वस्थ बढ़वार करे। तो किसान भाइयों, ये काम आप कर सकते हैं जिससे आप प्याज की खेती से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय किसान।